जी अरुण जी, क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? मैं फिलाडेल्फिया से घनश्याम गुप्ता बोल रहा हूँ। और आज की संध्या में मैं बहुत आभारी हूँ गीत गोपाल संस्था का कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया, और सब श्रोताओं को मैं आमंत्रित करता हूँ कि मेरे काव्य पाठ को श्रवण करके उस पर अपने टिप्पणियाँ दें, आलोचना दें। इंदू जी पधार गई हैं तो मुझे लग रहा है कि कार्यक्रम शुरू है, और कमेंट्स में कभी कभी देख पाऊँगा। अरुण जी अपनी उपस्थिति जताएं, दिखाएं। तो ज्ञानचंद मरमग्गी मरमग्गी। अब मैं बिना किसी भूमिका के, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है कि ठीक से प्रसारण हो रहा है या नहीं, मैं शुरू करता हूँ। पहली रचना जो आपके सामने है वो ये इस प्रकार है कि जैसा मैंने चाहा था वैसा तो कुछ हुआ नहीं। जैसा मैंने चाहा था वैसा तो कुछ हुआ नहीं। पाहुन द्वारे आए थे आंगन लेकिन छुआ नहीं। जी लाख बरस पी जीवन रस, तुझको वह तंत्री कर डाले। पीतल से सोना परस परस, अंतर दग्ध निरंतर है। पर होठों पर बददुआ नहीं। जैसा मैंने चाहा था वैसा तो कुछ हुआ नहीं। कि गोरी की लट गंगा का तट, घूंघट के पट अब खोल री। गाता केवट तूने तो लगन लगाई थी, क्या यह तेरे पिया नहीं। जैसा मैंने चाहा था वैसा तो कुछ हुआ नहीं। बस एक गजल तुझसी कोमल, जैसे पुरवैया के झोंके छू कर जाएं खिलते सेमल। या एक गीत गाना चाहा था, जीवन भर मरसिया नहीं। जैसा मैंने चाहा था वैसा तो कुछ हुआ नहीं। पाहुन द्वारे आए थे आंगन लेकिन छुआ नहीं। अंतिम है कि निस्सीम गगन गतिशील पवन। निस्सीम गगन गतिशील पवन, तपती धरती की प्यास बुझाने। लो बरसा बरसा सावन, बन मुक्त विहग उड़ना चाहा था। पिंजरे का सा सुआ नहीं। बन मुक्त विहग उड़ना चाहा था, पिंजरे का सा सुआ नहीं। वो पाहुन द्वारे आए थे आंगन लेकिन छुआ नहीं। जैसा मैंने चाहा था वैसा तो कुछ हुआ नहीं।
ये गीत देखें। गीत का तो अर्थ ही है जो गेय हो, लेकिन मेरी आवाज़ तो कुछ मधुर है नहीं, तो मैं आधा गा करके कि सस्ते में स्वप्न हुए दिन भर नीलाम, सस्ते में स्वप्न हुए दिन भर नीलाम, टूटी किरणें ओढ़े खड़ी रही शाम, टूटी किरणें ओढ़े खड़ी रही शाम, कि मुरझाई आंगन में खिली खिली धूप, कुम्हलाया गोरी का अनब्याहा रूप, मेले में निर्धन के धन का क्या काम, टूटी किरणें ओढ़े खड़ी रही शाम, ये उठी चरागाहों में लावारिस धूल, और विस्मृत कब हो पाई इकलौती भूल, उठी चरागाहों में लावारिस धूल, विस्मृत कब हो पाई इकलौती भूल, लंबा अभियोग पत्र आंसू के नाम, लंबा अभियोग पत्र आंसू के नाम, टूटी किरणें ओढ़े खड़ी रही शाम, धरती, अंतिम है कि धरती रूठी रूठी अंबर लाचार, विफल हुआ पगली का निश्चल व्यापार, धरती रूठी रूठी अंबर लाचार, विफल हुआ पगली का निश्चल व्यापार, स्थगित रहा लक्ष्यहीन जीवन संग्राम, स्थगित रहा लक्ष्यहीन जीवन संग्राम, टूटी किरणें ओढ़े खड़ी रही शाम। धन्यवाद। मैं सब टिप्पणियाँ ठीक से देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन अरुण तिवारी जी को लगता है अच्छा लगा। सुषमा सिंह जी ने अपना हाथ ऐसे ऊपर किया है। धन्यवाद। मैं आगे बढ़ूँगा। कुछ रचनाएं थोड़ी अजीब सी लगेंगी। मेरे गीत कभी छोटे होते हैं, कभी बड़े होते हैं, तो उसकी भी चिंता न करें। मैं एक और प्रयास आपके सम्मुख रखता हूँ कि मीत की लालसा जब अधूरी रही, गीत भी अनमना अनमना ही रहा। गीत की लालसा जब अधूरी रही, तो गीत भी अनमना अनमना ही रहा। मृत्यु ने द्वार को खटखटा तो दिया, किंतु अस्तित्व का भ्रम बना ही रहा। मृत्यु ने द्वार को खटखटा तो दिया, किंतु अस्तित्व का भ्रम बना ही रहा। ध्यान दें कि जो विपिन में विटप की विवशता रही, चेतना ने उसे जड़ कहा तो कहा।
पर निरंतर विचरता हुआ शून्य में एक निर्जीव तारा अयन में रहा। जो विपिन में विटपती विवशता रही, चेतना ने उसे जड़ कहा तो कहा, पर निरंतर विचरता हुआ शून्य में एक निर्जीव तारा अयन में रहा। जो धरा को गगन से मिलाती रही, नाम उसका अमर ज्योत्सना ही रहा। मृत्यु ने द्वार को खटखटा तो दिया, किंतु अस्तित्व का भ्रम बना ही रहा। एक अनिवार्य सा खेल था वो, जिसे खेलते खेलते कट गए रात दिन। लहलहाती हुई खेतियों के सपन, मूर्छना को हुए प्राप्त बरसात बिन। एक अनिवार्य सा खेल था वो, जिसे खेलते खेलते कट गए रात दिन। लहलहाती हुई खेतियों के सपन, मूर्छना को हुए प्राप्त बरसात बिन। यह वह खुली आंख ओझल, वह खुली आंख ओझल, प्रकट बंद में यह गमन आगमन क्रम बना ही रहा। मृत्यु ने द्वार को खटखटा तो दिया, किंतु अस्तित्व का भ्रम बना ही रहा। यह अंतिम है कि देह को देहरी लांघने की ललक और संभावनाएं मुकरती रहीं। जीव पारद फिसलता बिखरता रहा और परछाइयां सी उभरती रहीं। कि देह को देहरी लांघने की ललक और संभावनाएं मुकरती रहीं। जीव पारद फिसलता बिखरता रहा और परछाइयां सी उभरती रहीं। कांपती उंगलियों से बना ही नहीं, कि कांपती उंगलियों से बना ही नहीं। चित्र आद्यांत ज्यों कल्पना ही रहा। मृत्यु ने द्वार को खटखटा तो दिया, किंतु अस्तित्व का भ्रम बना ही रहा। धन्यवाद। और मैं देख रहा हूँ गुलशन मधुर जी, मैं आपके कार्यक्रम में नहीं आ सका था, उसकी कहानी फिर बताऊंगा। और अरुण तिवारी जी तो रागिनी जी का स्वागत कर रहे हैं, मैं सबको देख नहीं पा रहा ठीक से। संभावनाएं मुकरती रहीं, आपको अच्छा लगा गुलशन जी। और कौन है? सुषमा सिंह जी। और जो लोग टिप्पणी नहीं दे रहे हैं, आशा है कि उन्हें भी आनंद आ रहा होगा। मैं एक रचना आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। इसके विषय में 2 शब्द अवश्य कहूँगा, वैसे मैं ज़्यादा भूमिकाएं नहीं बांधता। कि वाशिंगटन डीसी में राकेश खंडेलवाल जी एक कवि सम्मेलन करवा रहे थे, तो मैं मेरे बगल में मनीषी कवि शायर सत्यपाल आनंद जी बैठे हुए थे। और जब यह रचना मैंने पढ़ी तो उन्होंने मेरी पीठ पर हल्के से हाथ फेर के कहा था, थपथपा कर, कि घनश्याम, इस कविता पर तुम गर्व मत करना, ये तो ऊपर से नीचे उतरी है, ये तो अवतरित रचना है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक सत्यपाल जी, मैं कभी इसके ऊपर, लेकिन ये बन गई है, आप सुने जरा, बताएं कैसी है। रूप तुम्हारा, गंध तुम्हारी, मेरा तो बस स्पर्श मात्र है। और लक्ष्य तुम्हारा, प्राप्ति तुम्हारी, मेरा तो संघर्ष मात्र है। रूप तुम्हारा, गंध तुम्हारी, और मेरा तो बस स्पर्श मात्र है।
लक्ष्य तुम्हारा प्राप्ति तुम्हारी, मेरा तो संघर्ष मात्र है। कि तुम असीम मैं क्षुद्र बिंदु सा, तुम चिरजीवी मैं क्षण भंगुर, तुम अनंत हो मैं सीमित हूँ, वट समान तुम मैं नव अंकुर, और तुम अगाध गंभीर सिंधु हो, मैं चंचल सी नन्ही धारा, और तुम में विलय कोटि दिन कर, मैं टिम टिम जलता बुझता तारा। दृश्य तुम्हारा दृष्टि तुम्हारी, मेरी तो तूलिका मात्र है, और सृजन तुम्हारा सृष्टि तुम्हारी, मेरी तो भूमिका मात्र है। रूप तुम्हारा गंध तुम्हारी, मेरा तो बस स्पर्श मात्र है, और लक्ष्य तुम्हारा प्राप्ति तुम्हारी, मेरा तो संघर्ष मात्र है। दूसरा अंतरा कि भ्रकुटी विलास तुम्हारा करता, सृजन विलय संपूर्ण सृष्टि का, बन चकोर मेरा मन रहता, अभिलाषी दो बूंद वृष्टि का, और मेरे लिए स्वयं से हटकर क्षण भर का चिंतन भी भारी, और तुम शरणागत वत्सल परहित हेतु हुए गोवर्धन धारी, कि मेरे लिए स्वयं से हटकर क्षण भर का चिंतन भी भारी, तुम शरणागत वत्सल परहित हेतु हुए गोवर्धन धारी। व्याकुल प्राण रहित वंशी में तुमने फूंका मंत्र मात्र है, कि राग तुम्हारा ताल तुम्हारी, मेरा तो बस यंत्र मात्र है, कि रूप तुम्हारा गंध तुम्हारी, मेरा तो बस स्पर्श मात्र है, लक्ष्य तुम्हारा प्राप्ति तुम्हारी, मेरा तो संघर्ष मात्र है। धन्यवाद। पता नहीं मेरी आवाज़ गाने से बहुत खराब लगता हो, मैं जानता नहीं। मैं निरंतर पढ़ रहा हूँ। मैं आप सबकी जो टिप्पणियाँ हैं वो मैं बाद में देखूंगा। मेरा एक अनुरोध ही है कि जो मुझसे मित्रता करना चाहें वे स्वतंत्र हैं, मुझे किसी भी प्रकार से संपर्क करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। खलीशी कह रहे हैं कि मैं रचना हूँ, तुम हो रचयिता। ठीक ही बात है, रचयिता रचयिता ऐसा ही है। मैं जरा देख रहा हूँ, ओम प्रकाश शुक्ल जी ने बहुत सुंदर टिप्पणी दी है। अनुरागी राम प्रकाश जी कह रहे हैं कि सर्जक की दार्शनिकता को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही चाहता हूँ कि कोई उसके गहराई में भी जाए।
इनमें से कुछ रचनाएं तो मेरे अभिन्न मित्र राकेश खंडेलवाल जी ने पसंद की हैं, उन्हें बहुत अच्छी लगी हैं, तो एक गीत आपके सम्मुख रख रहा हूँ कि मूक चिंतन भी अधूरा, मुखर वाणी भी अधूरी, चेतना के बिंब से वंचित कहानी भी अधूरी। पूर्णता को पाना असंभव है, लेकिन चेष्टा रहती है, कभी मूक रहकर, कभी मुखर होकर, कभी अभिव्यक्त होकर, कभी चेतना से और कभी सुप्ति के माध्यम से, स्वप्न से। तो मूक चिंतन भी अधूरा, मुखर वाणी भी अधूरी, चेतना के बिंब से वंचित कहानी भी अधूरी, और धूप का आंचल पकड़कर उमंगती है आस पगली, तृप्ति में अतृप्त रहकर ढूंढती है प्यास पगली, प्रौढ़ता के स्पष्ट लक्षण देखकर अनदेखती है, मुट्ठियों में भर रही है रेत के मधुमास पगली, और काल से संघर्ष में जुटती जवानी भी अधूरी, तो चेतना के बिंब से वंचित कहानी भी अधूरी। कौन सा अमृत छकूं जो दंश स्मृति के भूल जाऊं, कौन सा अमृत छकूं जो दंश स्मृति के भूल जाऊं, कौन से स्वप्निल हिंडोले में समय के झूल जाऊं, और अर्घ्य दूं किस देवता को, आरती किसकी उतारूं, किस बलि की बाह थामे धार के प्रतिकूल जाऊं, कि दैव का संबल अधूरा, दैव का संबल अधूरा, मर्त्य की आहुति अधूरी, चेतना के बिंब से वंचित मुखाकृति भी अधूरी। परिणति में आपका ध्यान चाहूंगा कि पर कटी परिकल्पना होकर पराजित मनमसों से, पर कटी परिकल्पना होकर पराजित मनमसों से ऊँघती है द्वार पर, पूछो भला किसके भरोसे, और यातना से हो संवारी या ग्रसित उल्लास से हो, यातना से हो संवारी या ग्रसित उल्लास से हो, नियति तो सबकी वही है, कौन किसका भाग्य कोसे, कि वेदना के पल अधूरे, चुभन की स्वीकृति अधूरी, चेतना के बिंब से वंचित कलाकृति भी अधूरी, मूक चिंतन भी अधूरा, मुखर वाणी भी अधूरी, चेतना के बिंब से वंचित कहानी भी अधूरी। ये टिप्पणी पढ़ रहा हूं कि परम पूजनीय गुरुदेव के श्री चरणों में कृतज्ञ प्रार्थी हूं कि आपने मेरी, ऐसा कुछ नहीं है अरुण भाई, पहले तो मुझे ये भारी भरकम जो शब्द हैं मैं इनके जरा भी इनका अधिकारी नहीं हूँ, मैं गुरुदेव नहीं भाई, मैं सीखता हूँ हमेशा, और अपनी बात को खूब ही साधारण शब्दों में कहें, मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन ये भी कहूँगा कि आपको अच्छा लग रहा है इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है। और इतना गहरा जाने के बाद मैं एक रचना पढ़ रहा हूँ, थोड़ी सी हास्य रस की कह सकते हैं, थोड़ा बदल देंगे, अब ये गीत कहलाएगा, अवश्य कहलाएगा। इसकी भूमिका ये है कि मेरे मित्र जैसा मैंने कहा राकेश खंडेलवाल, उन्होंने एक रचना शायद यहीं पर पढ़ी थी गीत गोपाल में ही, कि तुमने कहा
न तुम तक पहुँचे मेरे भेजे हुए संदेशे, इसीलिए अब की भेजा है मैंने पंजीकरण कराकर, बरखा की बूंदों में अक्षर पिरो पिरो कर पत्र लिखा है, कहा जलद से तुम्हें सुनाए द्वार तुम्हारे जाकर गाकर। तो यह सुंदर रचना पढ़ने के बाद, जैसा कि छोटे कवियों का होता है, एक प्रयास किया है, वो सुनो कि तुमने कहा न तुम तक पहुंचे मेरे भेजे हुए समोसे। तुमने कहा न तुम तक पहुंचे मेरे भेजे हुए समोसे, इसीलिए अब की भेजा है मैंने थोड़ा चना भुनाकर। बीकानेरी सेव और बूंदी भी उसमें मिला दिए हैं, तला हुआ चिवड़ा डाला है नींबू काला नमक मिलाकर। और पिस्ते की बर्फी, पेड़ा, संदेश, मलाई, खुरचन अब तक, और बहुत सी मावे की जो बना चुका स्वादिष्ट मिठाई, सोचा था तुम तक पहुंचा दूं द्वार तुम्हारे दस्तक देकर दस्तक, और द्वार न खोले तुमने वापिस मेरे ही घर पर सब आई। और मधुर संबंध बनेंगे, खा लूंगा जब लाल इमरती, और बालूशाही का सेवन होगा सब रसगुल्ले निपटाकर। और तुमने कहा न तुम तक पहुंचे मेरे भेजे हुए समोसे, इसीलिए अब की भेजा है मैंने थोड़ा चना भुनाकर। और क्या क्या कि तुम नमकीन संभालो, मैं मिष्ठानों का उद्धार करूंगा। गोल गोल गप्पों में आलू चना भरो, बूंदी भी कर लो, और मीठी चटनी, भुना हुआ जीरा और बीकानेरी भुजिया बुरको, और भरो चटखारे, कुछ में जलजीरा ही भर लो। मेरा काम चलेगा चमचम से, लड्डू गुलाब जामुन से, ठंडाई शरबत का होगा पान पात्र को हिला हिला कर। और तुमने कहा न तुम तक पहुंचे मेरे भेजे हुए समोसे, इसीलिए अब की भेजा है मैंने थोड़ा चना भुनाकर। छोले और भटूरे भी कुछ बुरे नहीं लगते हैं मुझको, लेकिन रवा मसाला डोसा इडली की कुछ और बात है। उपमा, बड़ा, पापड़म, पोंगल, सांभर चटनी के संग मिलते, दक्षिण भारत की विशेषता उसका भोजन दही भात है। और इतना खाने पीने के उपरांत नींद तो आएगी ही। उसे भगा दो प्यारे मित्रों कॉफी के कप 4 मिलाकर, कॉफी के कप 4 पिलाकर। और तुमने कहा न तुम तक पहुंचे मेरे भेजे हुए समोसे, इसीलिए अब की भेजा है मैंने थोड़ा चना भुनाकर। आदरणीय राकेश खंडेलवाल जी से क्षमा याचना के साथ मैं यह हल्की फुल्की रचना एक तरफ रखता हूँ। अब मुझे देखना है कि अगली रचना क्या पढ़ूं। ये तो गीत नहीं, कुछ पंक्तियां हैं, लेकिन आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ एक विचार। ये यहाँ फॉल का मौसम कहलाता है, पतझड़ की तरह से। मैं जरा देख रहा हूँ कि क्या टिप्पणियाँ हैं। ओम प्रकाश शुक्ल अज्ञात जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ध्यान से सुनने और आलोचना करने का। क्या बात है। राजेंद्र निगम राज जी और सभी लोग मुझे लगता है कि आनंद ही ले रहे हैं। और ये क्या है, अरुण तिवारी जी, मेरे भी मुंह में पानी आ गया। ये तो यम यम ही करते रहेगा। अच्छा अच्छा, यम। मैं सोच रहा था कि महाकाल देवता यम, यमराज, लेकिन यम से मतलब अंग्रेजी का यम है कि भाई बहुत अच्छा लगा।
धन्यवाद, धन्यवाद रवि खंडेलवाल जी। अच्छा, ये एक छोटी सी बात है कि पतझड़ का मौसम है भाई। ये भी जरा विचार करने की बात है कि कौन से मौसम की बात हो रही है। ये वर्ष की 6 ऋतुओं की बात नहीं है। जरा सोचिए कि मौसम क्या है, कि पतझड़ का मौसम है भाई, सब पेड़ों के पात झड़े, और मैंने भी कितना कुछ खोया एक जगह पर खड़े खड़े। पतझड़ का मौसम है भाई, सब पेड़ों के पात झड़े, मैंने भी कितना कुछ खोया एक जगह पर खड़े खड़े। और आती ऋतुएं जाती ऋतुएं, त्वचा मात्र छू पाती ऋतुएं। आती ऋतुएं जाती ऋतुएं, त्वचा मात्र छू पाती ऋतुएं। बाह्य आवरण के छिलने से अंतर्हित का क्या बिगड़े। पतझड़ का मौसम है भाई, सब पेड़ों के पात झड़े। जैसा मैंने पहले निवेदन किया कि मैं आप सबकी मित्रता, आपका सौहार्द चाहता हूँ, तो निसंकोच मुझसे संपर्क बनाएं। संभव हुआ तो शीघ्र उत्तर दूंगा। तो एक रचना है जिसको कई बार लोग थोड़ा गलत समझ जाते हैं, या उसके दोनों पक्ष हैं। कविता का शीर्षक है मेरा कोई मित्र नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसा मैंने अस्वीकार कर दिया हो सब मित्रताओं को। ऐसी बात नहीं है, इसका ठीक दूसरा अर्थ है। पर रचना सुने, अपनी धारणा स्वयं बनाए कि मेरा कोई मित्र नहीं है, टांक सकूं जो संग्रहालय में ऐसा कोई चित्र नहीं है। मेरा कोई मित्र नहीं है, टांक सकूं जो संग्रहालय में ऐसा कोई चित्र नहीं है। और मैला सा दर्पण है जिसमें धुंधली धुंधली सी परछाई कभी दीख पड़ती तो है, पर अक्सर रहती है ओझल सी। मैला सा दर्पण है जिसमें धुंधली धुंधली सी परछाई कभी दीख पड़ती तो है, पर अक्सर रहती है ओझल सी। और जड़ता से प्लावित जीवन को जीवन की संज्ञा कैसे दूं, रहता है जब बदहवास तन मन उदास पलकें बोझिल सी। कि मैला सा दर्पण है जिसमें धुंधली धुंधली सी परछाई कभी दीख पड़ती तो है, पर अक्सर रहती है ओझल सी। तो जड़ता से प्लावित जीवन को जीवन की संज्ञा कैसे दूं, रहता है जब बदहवास तन मन उदास पलकें बोझिल सी। कि दुर्घटनाओं का तांता है, दुस्वप्नों का विकृत विवरण, सारहीन संपूर्ण कथानक, अनुकरणीय चरित्र नहीं है। मेरा कोई मित्र नहीं है, मेरा कोई मित्र नहीं है। कि डूब रहा हो ऐसे तारे का संबल क्या हो सकता है। डूब रहा हो ऐसे तारे का संबल क्या हो सकता है। वाम विधाता के होने पर जगा भाग्य भी सो सकता है। और तिनका क्यों कर रोक सकेगा झंझा की गति प्रबल असीमित। और एक अकेला कैसे पूरा बोझ विश्व का ढो सकता है। विस्थापित ताड़ित देवालय के मानक से निम्न भले हो, किंतु स्वयं से रहे अछूता ऐसा भी अपवित्र नहीं है। मेरा कोई मित्र नहीं है कि विस्थापित ताड़ित देवालय के मानक से निम्न भले हो, किंतु स्वयं से रहे अछूता ऐसा भी अपवित्र नहीं है।
मेरा कोई मित्र नहीं है कि जल में रहकर मीन प्यासी, ऐसा भी सुनते आए हैं। और खुशियों में भी घिरी उदासी, जाल नियति ने फैलाए हैं। जल में रहकर मीन प्यासी, ऐसा भी सुनते आए हैं। खुशियों में भी घिरी उदासी, जाल नियति ने फैलाए हैं। अरे मित्रों ही से तो कहता हूँ, याचक भाव लिए रहता हूँ, कि अब तो जिधर उड़ा ले जाए पवन उसी दिशा में बहता हूँ, कि महलों के कक्षों चौबारों को महकाना कठिन नहीं है। दूर करे दुर्गंध गली की, ऐसा कोई इत्र नहीं है, मेरा कोई मित्र नहीं है, कि महलों के कक्षों चौबारों को महकाना कठिन नहीं है। दूर करे दुर्गंध गली की, ऐसा कोई इत्र नहीं है, मेरा कोई मित्र नहीं है। टाँक सकूं जो संग्रहालय में, ऐसा कोई चित्र नहीं है, मेरा कोई मित्र नहीं है। मित्रों धन्यवाद, सभी लोग मेरे मित्र हैं। राकेश खंडेलवाल की उपस्थिति देख रहा हूँ, भाई वाह। हमें ये बात ठीक लगी कि ऐसा कोई इत्र नहीं है, इत्रों की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, सभी कुछ गंध अच्छी है। सौरभ जी धन्यवाद। अब तो समय ऐसा आ गया कि कुछ साहस करना पड़ेगा मुझे। एक रचना है, राकेश जी आपकी उपस्थिति अभी अभी देखी, तो आप अभी या बाद में मुझे बताएं कि ये कैसी लगी। कि लौट फिर कर अब तुम्ही से पूछता हूँ, तुम बताओ क्या करूँ मैं, किस तरह अपनी कथा अपनी व्यथा तुमसे निपट होकर कहूँ मैं, कुछ सुझाओ। कि मैं बहुत अक्षम बहुत असहाय, कि मैं बहुत अक्षम बहुत बेबस बहुत असहाय, मेरे वाक्य मुख से निकलते ही लड़खड़ाते पंख अपने फड़फड़ाते टूटते हैं। जोड़ता हूँ यत्न से पर शब्द जिह्वा से फिसलते छटपटाते छूटते हैं। कि लौट फिर कर अब तुम्ही से पूछता हूँ, तुम बताओ क्या करूं मैं, किस तरह अपनी कथा अपनी व्यथा तुमसे निपट होकर कहूं मैं, कुछ सुझाओ। कि मैं बहुत अक्षम बहुत बेबस बहुत असहाय, मेरे वाक्य मुख से निकलते ही लड़खड़ाते पंख अपने फड़फड़ाते टूटते हैं। जोड़ता हूँ यत्न से पर शब्द जिह्वा से फिसलते छटपटाते छूटते हैं। और मैं उद्भ्रांत किंचित क्लांत तुमसे प्रश्न करता पूछता हूँ, तुम बताओ क्या करूं मैं, कुछ सुझाओ। कि मैं बहुत अक्षम बहुत असहाय बेबस बहुत असहाय। बहुत संभव है तुम्हें यह ज्ञात होगा कि यह गठीला शहर मैंने ही बसाया था, धरातल से उठाया था, चला था इस कंटीली डगर पर, सबसे अलग सबसे अपरिचित मैं अकेला। और संभवतः तुम्हें इतिहास इतना याद होगा कि किलकिलाती यह नदी मैंने बहाई थी, पला था इस बिलखती गली में मैं ही अकेला। बहुत संभव है तुम्हें यह ज्ञात होगा यह गठीला शहर मैंने ही बसाया था, धरातल से उठाया था, चला था इस कंटीली डगर पर, सबसे अलग सबसे अपरिचित मैं अकेला। और संभवतः तुम्हें इतिहास इतना याद होगा कि किलकिलाती यह नदी मैंने बहाई थी, पला था इस बिलखती गली में मैं ही अकेला। और
अब अधिकार पाना चाहते हैं, मांगते हैं, छीनते हैं अनधिकारी। दस्यु मेरा घर उजाड़ा चाहते हैं, नष्ट करते, भ्रष्ट करते, लूटते हैं। किस तरह रोकूं इन्हें, टोकूं उन्हें, बरजूं किन्हें मैं कि मौन रहकर यह विषम बेढब समस्या किस तरह सुलझा सकूंगा, यह बताओ। किस तरह रोकूं इन्हें, टोकूं उन्हें, बरजूं किन्हें मैं मौन रहकर यह विषम बेढब समस्या किस तरह सुलझा सकूंगा, यह बताओ। कि मैं बहुत अक्षम, बहुत बेबस, बहुत असहाय, मेरे वाक्य मुख से निकलते ही लड़खड़ाते, पंख अपने फड़फड़ाते टूटते हैं। जोड़ता हूं यत्न से, पर शब्द जिह्वा से फिसलते, छटपटाते, छूटते हैं। अब तुम्ही से पूछता हूं, लौट फिर कर अब तुम्ही से पूछता हूं। एक और दृश्य देखें कि एक ऐसा शोर है जिसमें समूचा शहर मेरा, एक ऐसा शोर है जिसमें समूचा जगमगाता शहर मेरा डूबता है। एक सागर है कहीं विस्तारवादी, अनमनी सी विवश अबला डगमगाती है नदी जिस ओर। कि एक ऐसा शोर है जिसमें समूचा जगमगाता शहर मेरा डूबता है। एक सागर है कहीं विस्तारवादी, डगमगाती है नदी जिस ओर, अनमनी सी विवश अबला डगमगाती है नदी जिस ओर। और डगर लंबी भले हो पर दूसरा भी छोर होगा, बस यही विश्वास उनको प्रेरता था, खींचता था। मूल में अस्तित्व के जाकर उन्हें जब सींचता था, तब चले थे जन्म जिनका हुआ था इस छोर। और अभी क्षण भर पूर्व तो यह गली थी अंधी अंधेरी और अचरज है। यहीं से अब अचानक कई चौराहे निकलते, नृत्य करते फूटते हैं। अब बहुत ही ऊब लगती है रहूं कुंठित अबोला, अब बहुत ही ऊब लगती है रहूं कुंठित अबोला। मैं तनिक अभिव्यक्त होना चाहता हूं और भागीदार करना चाहता हूं तुम सभी को इस कथन में कि मैं बहुत अक्षम, बहुत बेबस, बहुत असहाय, मेरे वाक्य मुख से निकलते ही लड़खड़ाते, पंख अपने फड़फड़ाते टूटते हैं। जोड़ता हूं यत्न से पर शब्द जिह्वा से फिसलते, छटपटाते छूटता हूं, छूटते हैं। लौट फिर कर अब तुम्ही से पूछता हूं। मित्रों, यह आह्वान है अभिव्यक्ति का कि ये मेरे विचार से इस रचना में यही बताया गया कि अभिव्यक्ति अधूरी भी हो तो भी आवश्यक है, और एक व्यक्ति की अभिव्यक्ति दूसरे से बहुत अलग नहीं होती, सबको सम्मिलित रूप से ही अभिव्यक्त होना चाहिए, और अकेले तो है। मैं जरा टिप्पणियां देख रहा हूँ, थोड़ा पानी पी लूँ। राकेश जी, आपने ठीक कहा कि मौन रहकर यह समस्या किस तरह सुलझा सकूंगा, तो किसी प्रकार तो अभिव्यक्त होना ही होगा। अरे मधु पिल्लई हैं, मधु पिल्लई को देख रहा हूँ, नमस्कार कर रहे हैं। मेरे बहुत ही अजीज हैं, बहुत ही स्नेही परिवार है। मीरा जी को मेरा भी नमस्ते, मैं जानता नहीं, परिचय नहीं है। सौरभ पांडे जी, शब्दों का संयोजन ही नहीं, चयन भी अनुकरणीय है, धन्यवाद। एक एक जैसे हार पिरोते हैं तो उसमें जो फूल हों या मोती हों या रत्न हों, उनको चुनना और फिर पिरोना ठीक बात है। वही गद्य से कविता गीत की ओर बढ़ते हैं। इस प्रकार एक गुलशन मधुरी, एक सागर है कहीं विस्तारवादी, आपको ये पंक्ति अच्छी लगी? ओम प्रकाश शुक्ल जी, आपको मेरा प्रणाम। पाठशाला में मैं स्वयं भी एक विद्यार्थी ही हूँ।
अभी मेरे पास 15 मिनट के करीब समय है और तैयारी मेरी हमेशा की तरह अधूरी है। तो सोच रहा हूँ कि मैं क्या आपके समक्ष प्रस्तुत करूँ। एक दूर रख दिया था कि बीच में ज़्यादा चीज़ें ना आए। क्षमा करें, हो सकता है कि ये गीत की परिभाषा में ना आता हो, नहीं आएगा, लेकिन एक रचना है कि तुम कहाँ हो। यदि शार्दुला होती, शार्दुला को ये पसंद है, ऐसा उन्होंने एक बार कहा था, तो ये उन्हें समर्पित है। शार्दुला नोगजा सिंगापुर से अच्छे मित्र हैं और उन्होंने ये पसंद किया था एक बार कि तुम कहाँ हो, खो गए क्या तुम, पराए हो गए क्या तुम, तुम्हारी याद में मैंने बहुत आंसू बहाए, तुम ना आए। तुम कहाँ हो, खो गए क्या तुम, पराए हो गए क्या तुम, तुम्हारी याद में मैंने बहुत आंसू बहाए, तुम ना आए। तुम कहाँ हो, ढूंढती हूँ मैं तुम्हें हर फूल में, हर पात में, सौंदर्य के प्रतिनिधि सुकोमल गात में। ढूंढती हूँ मैं तुम्हें हर फूल में, हर पात में, सौंदर्य की प्रतिनिधि सुकोमल गात में, पर तुम नहीं हो दृष्टि गोचर सांध्य दीपित गेह में, तुम खो गए हो क्यों अंधेरी रात में। क्या तुम मिलोगे भोर के उस स्वप्न में, इस व्यग्रता में पलक झपकने न पाए। क्या तुम मिलोगे भोर के उस स्वप्न में, इस व्यग्रता में पलक झपकने न पाए, तुम न आए। और छोटी सी बात यह है कि तुम कहाँ हो, ढूंढती है बस तुम्हें ही दृष्टि मेरी, और तुम हुए ओझल नयन से, शून्य मानो हो गई है सृष्टि मेरी। ये मनोहार है कि तुम कहाँ हो, ढूंढती है बस तुम्हें ही दृष्टि मेरी, तुम हुए ओझल नयन से, शून्य मानो हो गई है सृष्टि मेरी। कि मैं समर्पित देह से मन प्राण से, प्रियतम मुझे स्वीकार लो, मैं खोजती अवलंब तुम हो त्राण से। रहे मौन कितने गीत मैंने वंदना के गुनगुनाए, रहे मौन कितने गीत मैंने वंदना के गुनगुनाए, तुम ना आए, तुम कहाँ हो। धन्यवाद। मैंने चेष्टा की और शायद इसमें सफल रहा कि गीत वो, कविताएं वो सामने रखूं जो मैंने अन्य स्थान पर अभी कम से कम सब लोगों को ना सुनाई हो। एक रचना मैं सामने रखना चाहता हूँ जो कि कई लोगों ने सुनी है। लोग कहते हैं कि अच्छी लगती है, तो वो शायद 6 मिनट के समय में हो जाएगी, और अगर नहीं होगी तो छोड़ दूंगा बीच में। राकेश जी, अन्य मित्रों ने जिन्होंने पहले से सुनी हुई होगी, वे क्षमा करें कि फिर उन्हें कष्ट होगा थोड़ा।
सीधी रचना ये है कि तब तुम समझोगी पाषाणी, ये इसका शीर्षक है। जीवन के फेनिल समुद्र में उठता ज्वार किसे कहते हैं, मृदु मनुहार किसे कहते हैं, अमृत धार किसे कहते हैं, और प्रियतम के स्वागत में सजती बंधनवार किसे कहते हैं, कि आंकोगी जब मूल्य अश्रु का पद चिन्हों को दोहराओगी, तब तुम समझोगी पाषाणी, पागल प्यार किसे कहते हैं, पागल प्यार किसे कहते हैं। अंतरा कि रूप चांद सा सूरज सा है, धीरे धीरे ढल जाएगा, रूप चांद सा सूरज सा है, धीरे धीरे ढल जाएगा, कि रूप पाहुना है 2 दिन का, आज नहीं तो कल जाएगा, कि रूप मोम की गुड़िया जैसा, छांव तले तो महक बहक ले, रूप मोम की गुड़िया जैसा, छांव तले तो महक बहक ले, भरी दोपहरी गर्म रेत में पाम पड़े तो गल जाएगा, कि रूप न होगा जब चंदा सा सूरज सा मोमी गुड़िया सा, तब पहचानोगी सपनों का राजकुमार किसे कहते हैं, तब तुम जानोगी पाषाणी, पागल प्यार किसे कहते, कि कोलाहल में लुप्त हो गए कैसे मूक हमारे स्वर थे, कोलाहल में लुप्त हो गए कैसे मूक हमारे स्वर थे, और बनते ही सत्वर मिट जाने वाले अक्षर क्या अक्षर थे। प्रश्न चिन्ह सी देह गंध, प्रश्न चिन्ह सी देह गंध, आनाकानी करती आंगन में, और अनायास बन जाने वाले क्या संबंध सभी नश्वर थे। सत्य सनातन प्रीति पुरातन, अंतर में जब लख पाओगी, तब तुम जानोगी कल्याणी, प्रत्युपकार किसे कहते हैं, तब तुम समझोगी पाषाणी, पागल प्यार किसे कहते हैं। कि ठोकर लग जाने के भय से मैं पथ से हट जाऊंगा क्या, और कटु सत्यों से बच मिथ्या माया की टेक लगाऊंगा क्या, और क्या मैं अपनी भाषा परिभाषा से समझौता कर लूंगा, ऊब अकेलेपन से भीड़ भड़के में खो जाऊंगा क्या, कि ठोकर लग जाने के भय से मैं पथ से हट जाऊंगा क्या, कटु सत्यों से बच मिथ्या माया की टेक लगाऊंगा क्या, और क्या मैं अपनी भाषा परिभाषा से समझौता कर लूंगा, और ऊब अकेलेपन से भीड़ भड़के में खो जाऊंगा क्या, और ढूंढोगी जब घर आंगन में वनोपवन में नगर गांव में, देखोगी उन्मुक्त प्राण का
मुक्त विहार किसे कहते हैं तब तुम समझोगी पाषाणी, पागल प्यार किसे कहते हैं तब तुम जानोगी आंकोगी, जब मूल्य अश्रु का पद चिन्हों को दोहराओगी तब तुम समझोगी पाषाणी, पागल प्यार किसे कहते हैं। इस अंतिम गीत के साथ मैं विदा लेना चाहूँगा, विराम देना चाहूँगा काव्य पाठ को, किंतु आपकी टिप्पणियाँ देखूँगा और सबका कृतज्ञता आभार तो संक्षेप में है ही, बाद में देखूँगा और किसने क्या कहा, किसने कोई आलोचना करें तो मुझे और भी अच्छा लगेगा। बताइए कि कहाँ पर क्या कमी रह गई है। उसमें कोई बात यह कि कवि सम्मेलनों में, मुशायरों में कई बार तालियों के अंदर बहुत सी बातें खो जाती हैं, तो जहाँ इसके कुछ आयाम ऐसे हैं कि इस काव्य पाठ में मुझे उस प्रकार से आदान प्रदान तो नहीं हो पा रहा, लेकिन इसमें एक स्वतंत्रता अवश्य मिलती है कवि को कि वो अपना बोले जा रहा है ये सोच करके कि सबको अच्छा ही लग रहा होगा, तो वो भ्रम भी हो सकता है, ठीक भी हो सकता है। मैं देख रहा हूँ वीरेंद्र आस्तिक, सत्य सनातन प्रीति पुरातन, ये रामचरितमानस में तुलसीदास जी का कथन है। इस प्रकार का कुछ, जब रामचंद्र सीता को देखते हैं तो उनके मन में यही भाव आते हैं कि ये तो पुरातन प्रीति है और सनातन सत्य है। गुलशन जी धन्यवाद, मुझे भी आनंद आया, धीरे धीरे करके मूड बनता गया, ये सुखद बैठक रही। राजेंद्र निगम राज जी वाह वाह कर रहे हैं, बहुत सारी बार बार कर रहे हैं। अच्छा, अरुण तिवारी, तो आपके प्रति तो मैं आभार प्रकट करूंगा ही, क्योंकि मैं और किसी को तो जानता नहीं गीत गोपाल मंच से। बहुत से मेरे मित्र यहाँ पर नहीं आ पाए हैं, मैं जानता हूँ, पर अलग से भी मुझे संपर्क करें मुझसे। मैं एक याहू ग्रुप जिसका नाम ई कविता है उससे जुड़ा हुआ हूँ। राकेश जी भी उसके संचालक हैं, अनूप भार्गव हैं और मैं हूँ, और अमिताभ त्रिपाठी हैं, पर संचालन उसका कुछ नहीं होता है, केवल एक मंच है जिस पर कि लोग अपनी कविता रखते हैं। मैंने तो अक्सर वहीं पर भेजी हैं और कहीं भेजी भी नहीं। मधु पिल्लई कह रहे हैं ब्यूटीफुल अंकल, अंकल ब्यूटीफुल हैं या उनका रचना धर्म अच्छा लगा। शब्दों में अर्थ से अधिक विश्वास, सम्मोहन की उपस्थिति। अच्छा, तो मित्रों, मुझे अगर अरुण तिवारी जी निर्देश दें मैं बंद कर दूं, जैसा बताएं, और मैं चुना हुआ भी कुछ नहीं है और एक आधा पंक्तियां बोलने में आनंद नहीं है। सौरभ पांडे, आपको सुनकर आज आश्वस्त हुआ, किस बात से आश्वस्त हो गए बताएं। अतुल पाठक जी, ये तो जीवन की सच्चाई है, नहीं सुन पाए बाद में सुन लीजिएगा, उसमें क्या है। ये उपलब्ध रहेगा, जहाँ तक मैं समझता हूँ काफ़ी समय तक रहेगा। ठीक है मित्रों, विदा लेता हूँ। मैं ढूंढ रहा हूँ कैसे, यहाँ से बंद कर।